हेलो दोस्तों, मोटिवेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही शानदार ज़बरदस्त मोटिवेशन कहानी लेकर आया हूँ। तो आइए सुनते हैं। अगर आपने इस स्टोरी को पूरी तरह से सुना और समझा तो शायद आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कि कोई नया बदलाव आ पाए। तो आइए सुनते हैं। आप लोगों को पता है, आजकल का जीवन एकदम बदल चुका है। सब लोग बस यही चाहते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी सफलता मिल जाए, चाहे जैसे मिल जाए। जब तक आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य नहीं बनाओगे तब तक आप सफल नहीं बन सकते हैं। जब हम छोटे होते हैं तब हम सब लोगों को कुछ पता नहीं होता है, लेकिन जब हम सब लोग बड़े हो जाते हैं तब हम सब लोगों को पता चल जाता है कि मैं तो कुछ और बनना चाहता था, लेकिन मेरे घर वाले कुछ और बनाना चाहते हैं। हम सब में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी बात को अपने घर वालों को बताते हैं और उनके घर वाले उनकी बात को समझ भी जाते हैं, लेकिन हम सब लोगों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन सब बातों को बिल्कुल भी नहीं समझते हैं और बिना कुछ सोचे समझे ही लाइफ में आगे जाना चाहते हैं। हम सब लोग महेंद्र सिंह धोनी को तो बहुत ही अच्छे से जानते हैं। आप सब लोगों को यह बात भी पता होगा कि वह पहले रेलवे में नौकरी करते थे, लेकिन जीवन का लक्ष्य कुछ और ही था। उनको क्रिकेट में जाना था। एक समय तब भी आया जब वह रेलवे की सरकारी नौकरी छोड़ दी, क्योंकि उनका जीवन का लक्ष्य ही क्रिकेट में जाना था। थोड़ी मुश्किल तो आई, लेकिन वह अपने लक्ष्य से कभी दूर नहीं भागे और उसको पूरा करने के लिए उन्होंने सब कुछ किया। हम सब लोगों को भी उनसे ही प्रेरणा लेना चाहिए कि अपने लक्ष्य की तरफ कैसे ध्यान दें और अपने जीवन में सफल इंसान कैसे बने। जो लोग अपने जीवन में लक्ष्य विहीन होकर काम करते हैं वो बहुत दूर तक नहीं जाते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है जब वो लोग रुक जाते हैं। हम सबके जीवन में सुख और दुख आता है, चाहे कोई पैसा वाला हो चाहे वो बिना पैसे वाला हो। जीवन आपको मिला है और आपको ही सोचना है कि आप इसको कैसे जी सकते हो। इंसान के जीवन में लक्ष्य एक ऐसी चीज होनी चाहिए, जब तक वह उसको पा न ले तब तक उसको चैन नहीं आना चाहिए। तो सोच किस बात की, जो लोग अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं आज ही लग जाएं कहीं न कहीं, क्योंकि बिना लक्ष्य के इंसान जानवर की तरह है। क्योंकि अगर वो लक्ष्य नहीं बनाता तो सेम जानवर की तरह ही रहता है, क्योंकि जानवर का कोई लक्ष्य नहीं होता। वो इस दुनिया में आता है और खाता है पीता है और चला जाता है, लेकिन इंसान के ही लक्ष्य होते हैं, उसके ही सपने होते हैं। वो ही एक अच्छा घर बनाना चाहता है, वो ही अपने माँ बाप के सपने पूरे करना चाहता है, वो ही अपने लाइफ में बहुत तरक्की करना चाहता है, अपना नाम रोशन करना चाहता है। लेकिन जानवर बिल्कुल भी लक्ष्य नहीं बना पाता, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं होता है। तो आपको सोचना है कि आपको जानवर की कैटेगरी में रहना है या फिर इंसान की कैटेगरी में। वो सब आपकी सोच पर निर्भर होता है। आप मान लीजिए लक्ष्य भी बनाएं तो सिर्फ ज़रूरत को नहीं पूरा करने वाले, जो चाहत को पूरा करने वाले ऐसे लक्ष्य बनाए। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना रहा हूँ जो ज़रूरत और चाहत में अंतर बताती है। एक बार की बात है, एक जंगल में एक भूखा सियार रहता है और भूखे सियार को बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है। वो 2 से 3 दिन से भूखा रहता है और वह जंगल में घूम रहा होता है कि भगवान मुझे कुछ खाने को मिल जाए। और वो इस प्रकार बोलते बोलते जंगल में घूम रहा होता है, तो अचानक से उसकी नज़र पड़ती है झाड़ियों में कि एक छोटा सा चूहा खुदक रहा है। तो वो सोचता है भगवान मुझे इतना छोटा सा जानवर मिला, मुझे भूख तो बहुत सारी लगी हुई है,
लेकिन कहता है कि कुछ तो मिला, चलो इससे ही काम चला लेते हैं, आगे दूसरा कोई और जानवर पकड़ेंगे, फिर उसको खाएंगे, फिर और आगे भूख मिट जाएगा, चलो पहले इसको पकड़ते हैं। अब क्या होता है, सियार चूहे की तरफ भागना स्टार्ट कर देता है, बड़ी बड़ी छलांग मारकर, और जैसे ही चूहे की नज़र पड़ती है कि सियार उसकी तरफ खाने के लिए दौड़ रहा है, तो चूहा भी भागना स्टार्ट कर देता है। अब चूहा और सियार की रेस लगती है, चूहा आगे आगे, सियार पीछे पीछे, चूहा आगे आगे, सियार पीछे पीछे, ऐसे ही भागते रहते हैं, आगे पीछे पीछे आगे भागते रहते हैं। और जैसे ही सियार का पंजा चूहे के ऊपर पड़ने वाला होता है, चूहा जाकर फुदक कर अपने बिल में घुस जाता है। तो सियार को बहुत गुस्सा आती है कि मैं इतना बड़ा जानवर, मेरे पंजे बड़े बड़े, मेरे पास में ताकत ज़्यादा है, और वो इतना सा चूहा, मैं उसको पकड़ नहीं पाया, ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी वजह है। तो वो जाता है उस वजह को पता करने के लिए चूहे के बिल के पास, और चूहे के बिल से आवाज़ लगाता है, चूहा भाई तुम बाहर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो चूहा कहता है मुझे नहीं आना है, मुझे पता है कि तुम मुझे खा जाओगे, इसलिए मुझे नहीं आना है। कहता नहीं खाऊंगा, बस आप एक बार आ जाओ, मुझे कुछ बात करनी है बहुत, आप कुछ भी कैसे भी करके बाहर आ जाओ। कहता नहीं तुम मुझे खा जाओगे। चूहा कहता चलो ठीक है मैं आता हूँ, मेरे बिल से तुम कम 10 कदम दूर रहो, जिससे अगर तुम खाने की कोशिश करो तो मैं अपने बिल में वापस घुस जाऊँ। वो कहता मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मैं दूर जा रहा हूँ और तुम बाहर आओ। और सियार दूर हो जाता है और चूहा बाहर आता है। अब कहता जल्दी बताओ क्या बात करनी थी। सियार कहता है चूहा भाई मुझे वो बात बताओ कि जिसकी वजह से तुम बच गए, क्योंकि तुम इतने छोटे से जानवर और मैं इतना बड़ा सियार, इतने से चूहे, मैं इतने बड़े बड़े पंजे वाला सियार, मेरी ताकत ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैं तुमको नहीं पकड़ पाया, ऐसी कौन सी वजह है। तो चूहा कहता है मेरे भाई, तुम कहीं ना कहीं अपने खाने के लिए दौड़ रहे थे और मैं अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए दौड़ रहा था। तुम अपने लंच के लिए दौड़ रहे थे और मैं अपनी लाइफ के लिए दौड़ रहा था। तुम्हारा लंच मिल जाता तो भी तुम्हारा काम चल जाता, तुम भी फिर भी जिंदा हो, नहीं मिला लंच तब भी तुम जिंदा हो, लेकिन अगर मैं मर जाता तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाते, उनको खाना कौन खिलाता, उनके साथ घूमने फिरने कौन जाता। इस स्टोरी से सीखने को मिलता है कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर में चाहत है चूहे की तरह दौड़ने की, तो आप भी अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। तो आप पे निर्भर करता है आप क्या बनना चाहते हैं, चूहा या सियार। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप चूहा बनना पसंद करेंगे या सियार। आप सभी को मेरी ये बात अच्छी लगे तो और लोगों तक पहुंचाएं। इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली जो भी न्यूज़ वीडियोस होगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।